मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मेरा जो पिक ऑफ द डे और जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक है वो फेडरल बैंक है। हमको लग रहा है कि अनिल जी नतीजे काफी अच्छे आ गए हैं, प्लस एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से एक बार नई गवर्नमेंट आती है, नया बजट अनाउंस होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट कैपेक्स ये दो की ड्राइवर्स रहेंगे। तो करीबन हमको लग रहा है कि बैलेंस शीट साइज तो बढ़ेगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी बढ़ने की उम्मीद है। प्लस इनका कासा रेशो भी अच्छी तरह से बढ़ा है, तो करीबन 185 190 का एक टारगेट प्राइस लेके इस प्राइस से मुझे लगता है खरीदना चाहिए। कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया किसी का होगा तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक कंफर्टेबली इस लेवल पे पहुंच सकता है। तो ये हमारी तरफ से 6 to 12 मंथ्स का पिक है। फेडरल बैंक 185 190 टारगेट। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स ऐसे कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं थे। मार्केट को शायद मार्जिन को लेके, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ट्रेंड देखने को मिला है। और वैल्यूएशंस अगर हम देखें दीप, तो स्टॉक कुछ सस्ता नहीं है, काफी फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए जिनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि ओवरऑल इस स्पेस में पिडिलाइट की मार्केट लीडरशिप है। इस सेगमेंट को अगर हम देखें तो 10-12% का ग्रोथ भी दिख रहा है। बट मार्केट को चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी और ज्यादा आए। तो मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने के लिए किसी को अगर पकड़ना है तो मेरे ख्याल से कोई गिरावट अगर आज आपको मिलती है, क्योंकि नतीजे तो अच्छे नहीं थे, तो नतीजों के बाद अगर थोड़ा सा करेक्शन मिलता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। बट डेफिनेटली आई थिंक आपको 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम देना जरूरी है, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए आईआरबी इंफ्रा के नंबर्स तो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन अगर हम अगले साल का ग्रोथ आउटलुक देखें तो मुझे लगता है कि जो टोल का मेंटेनेंस का जो अपॉर्चुनिटी है, प्लस जो रोड नेटवर्क बढ़ने की बात चल रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में इस बिजनेस को और भी स्केलेबिलिटी बनने का काफी बड़ा पोटेंशियल है। अरे अराउंड 60-62 एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पे स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा लंबा निवेश के बारे में सोचिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नई गवर्नमेंट आएगी, बजट अनाउंसमेंट आएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा और ट्रैक्शन ऑर्डर्स में इनको देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली अब बाय और डिक्लाइन। और नंबर्स मेरे ख्याल से मोटा मोटी मार्केट यही नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज, कोई बड़ा ऐसा नेगेटिव सरप्राइज आया नहीं है। तो लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि 60-62 में अगर स्टॉक आता है तो खरीदने का एक मौका समझना चाहिए। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक सबसे बड़ी राहत की बात है कि ऑयल के जो कीमतें हैं वो थोड़े से अभी मॉडरेटली सॉफ्ट हो चुके हैं। और इराक इजराइल का जो मसला था वो अभी मेरे ख्याल से मार्केट्स ने मोरलेस पचा लिया है। अगर ऑयल की कीमतें ज्यादा बढ़ती नहीं है तो मेरे ख्याल से ये सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में जो जीआरएम्स है उसमें बढ़ोतरी अच्छी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल एविएशन सेक्टर की बात करें या ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो थ्रूपुट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब ग्राउंड लेवल पे डिमांड काफी स्ट्रांग है। और ऊपर से अगर ये बोनस का अनाउंसमेंट आता है तो मेरे ख्याल से दोनों शेयर्स में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। शॉर्ट टर्म में तो कितना बोनस आएगा उसके हिसाब से मार्केट इनको डिस्काउंट करेगा, बट लग रहा है कि अगले 6-8 महीने के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए।